तो हेलो एवरीवन, एसएससी कंसेप्ट लैब पे आपका स्वागत है। लास्ट हमने वीडियो में पढ़ा था 2D पढ़ रहे थे हम। 2D में हमने स्क्वायर और उसकी थ्योरम्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। आज क्या पढ़ेंगे हम? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, ठीक है गाइस। तो आज हम सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का मतलब होता है जिसके आमने सामने की साइड्स बराबर होती है। अगर ये बी है तो ये बी होगा, ये ए है तो ये ए होगा, ठीक है। ये अपनी यहाँ से हाइट मान लो h हो गई, ये इसकी 90 डिग्री होती है, ठीक है। जैसे ए बी सी डी, ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। अब मैं इसके आपको फॉर्मूले बताती हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम में एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। मतलब बेस ये और हाइट हमें जो दे रखी है वो। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, और करके लिख रही हूँ मैं, दूसरा फॉर्मूला ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ए इंटू बी इंटू साइन थीटा मतलब साइड का मल्टीप्लाई इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये जो हाइट डालते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए क्या होता है 90 डिग्री। एक फॉर्मूला और होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। D1 और D2 का मतलब क्या होता है, इसका जो डायगोनल होता है वो D1 और D2 होते हैं। एक पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं तो आपको पता है, तो वही होते हैं D1 और D2। क्वेश्चन में जैसे हमें बोल दिया कि पैरेललोग्राम की साइन थीटा तो हमें पता है 90 डिग्री होता है। इसने बोल दिया एक विकर्ण है, मान लो 15 है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? तो दूसरा विकर्ण से फॉर्मूला क्या लगा देंगे, हाफ D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। एक तो ये हो गया, और दूसरा जैसे हमें दोनों वो विकर्ण दे रखे हैं तो हमसे पूछ लिया एरिया क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। ये तो हमारे पास एरिया के फॉर्मूले हो गए। अब हम पढ़ेंगे पेरीमीटर क्या होता है इसका। पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस बी। ए प्लस बी मतलब a दोनों साइड और b, क्योंकि ये पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है तो इसलिए 2a प्लस बी। और एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास D1 इंटू D2 क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे हम पैरेललोग्राम का कहीं से भी, अगर हमें इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम उसके थ्रू एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया बेसिक फॉर्मूले। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज होता है। पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी आमने सामने की साइडें बराबर होती है, h उसकी हाइट होती है और वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एरिया का फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास बेस हो जाता है, ये हाइट हो जाती है। दूसरा फॉर्मूला ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ए और बी की साइड और साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला हाफ D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। D1 D2 क्या हो गया, इसके डायगोनल हो गए। फिर पेरीमीटर क्या होता है 2a प्लस बी, क्योंकि इसकी दो साइड होती है a और b, उसका डबल पेरीमीटर हो गया। और फिर एक मैंने आपको कंडीशन बता दी है इसकी, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। तो अब नेक्स्ट आपको मैं कुछ थ्योरम या फिर आप कंसेप्ट कुछ भी बोल सकते हो वो बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। मैंने आपको बताया था ये साइड ए, ये साइड बी, और ये मैंने इसका एक डायगोनल खींचा जिसको मैंने बोला डी। तो अब इसमें अगर हमें पैरेललोग्राम की साइड दे रखी हो और डायगोनल दे रखा हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2, अरे तो ये लाइन सीधे 2s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है।
क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास? पैरेललोग्राम में दो साइड दे रखी हो और डायगोनल दे रखा हो तो एरिया का फॉर्मूला आता है 2s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस डी। अब आपका क्वेश्चन होगा s क्या होता है? s होता है इसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? a प्लस बी प्लस डी बाय 2। ये चीज याद रखना। क्या समझाया मैंने आपको कि एक ये थ्योरम है जिसमें पैरेललोग्राम में दो साइड और एक डायगोनल दे रखा है। तब हम क्या करेंगे? 2s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस डी, और s हमें पता है कैसे निकालेंगे? a इंटू बी, a प्लस बी प्लस डी बाय 2। अब इसमें वो फॉर्मूले नहीं लगेंगे क्योंकि उसमें एक तो दो डायगोनल हो तो लगता है नॉर्मल फॉर्मूला, या फिर हाइट गिवन हो तो। अब ना तो इसमें हाइट गिवन है ना दोनों डायगोनल गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट बताती हूँ। अब आपको एक कंडीशन और समझाती हूँ। एक कंडीशन क्या है? ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया ए बी सी डी। एक हाइट हमने डाली डी सी से, इसको मैंने नाम दिया h1। एक हमने हाइट डाली यहाँ से, इसको मैंने दिया नाम h2। ठीक है, ये a हो गया, ये a हो जाएगा, ये b, ये b। तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है? a इंटू h1 बराबर होगा b इंटू h2 के। समझे? a बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। तो हमारे पास ये कंडीशन होती है a इंटू h1 बराबर होता है b इंटू h2 के। ये कंडीशन ध्यान रखना। अब अगला मैं आपको समझाती हूँ। पैरेललोग्राम a b c d, ये दोनों डायगोनल आपस में काटेंगे तो ये जो चारों एरिया होते हैं ये बराबर होते हैं। ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें खाली एक ये निकालना हो तो ये पूरे का 1/4 होता है। ठीक है, अगली कंडीशन, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिससे मैं चारों साइड मिला देती हूँ। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P। ठीक है, आप इसको मान लो कि मैंने P नाम दिया है। ये एरिया A1, ये एरिया A2, ये एरिया A3 और ये एरिया A4। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4 के। मैंने क्या समझाया है समझो। एक पैरेललोग्राम है जिसके चार पार्ट के चार एरिया हो गए, A1, A2, A3, A4। इसमें कंडीशन होती है पैरेललोग्राम में आमने सामने जो पार्ट के एरिया होते हैं वो बराबर होते हैं, वो प्लस उनका बराबर होता है। जैसे A1 प्लस A3, A2 प्लस A4, आमने सामने पार्ट का जो एरिया है उनका सम इस सामने सामने पार्ट के एरिया के सम के बराबर होगा। ठीक है, और ये मैंने बताया था आपको चारों जो एरिया होंगे वो 1:1 के रेशो में होंगे। अब आपको मैं पैरेललोग्राम के बाद पढ़ाऊंगी रोम्बस। क्या पढ़ाऊंगी? रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? आमने सामने की साइड बराबर होती है। अब मैं रोम्बस का पहले आपको डायगोनल समझा दूं। रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है। ये मैंने माना ए बी सी डी, ये ए, ये ए, ये ए और ये ए। इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं, इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को किस पे काटते हैं? 90 डिग्री पे। ठीक है, ये D1 हो गया और ये D2। इसमें अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। सेकेंड होता है बेस इंटू हाइट, और थर्ड होता है साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये बहुत बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है सारे। एरिया का फॉर्मूला एक तो है हाफ D1 इंटू D2,
बेस इंटू हाइट और है साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें साइड कैसे निकालते हैं। साइड का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें साइड गिवन नहीं है और हमें डायगोनल इसके गिवन है तो हम ये फॉर्मूला निकाल के साइड निकाल लेंगे, हाफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। पेरीमीटर तो आप सबको पता ही होगा, अगर चारों साइड बराबर है तो पेरीमीटर कितना होगा, 4a। और इसकी एक कंडीशन होती है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ रोम्बस के बेसिक पॉइंट्स होते हैं। एरिया मैंने आपको समझा दिया, 3 फॉर्मूले होते हैं। साइड होती है हाफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर रूट में, पेरीमीटर होता है 4a और d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या होता है, 4a। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ। क्या प्रॉपर्टी है कि एक हमारे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल में ही एक रोम्बस है जिसकी साइड क्या हो गई, M M M और M। ये पूरा माना मैंने C है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या है B। तो साइड ऑफ रोम्बस क्या होगा, साइड ऑफ रोम्बस साइड ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, BC अपॉन B प्लस C। समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक रोम्बस बना दिया हमने M साइड का, तो ये पूछा ये M क्या है, मतलब साइड ऑफ रोम्बस कितनी होगी। अगर ये लेंथ C है और ये लेंथ B है तो फॉर्मूला क्या होगा, BC अपॉन B प्लस C। ठीक है, BC प्लस B प्लस C। अब मैं आपको रोम्बस में एक चीज बताती हूँ, क्या है वो चीज। देखो मैंने क्या लिखा है, यदि रोम्बस का एक कोण 60 डिग्री का है तो आसन कोण 120 का होगा। ये तो हमें पता है क्योंकि दोनों कोण का योग 180 होता है। तब दोनों विकर्ण की लंबाई का अनुपात 1:√3 होगा। यदि एक रोम्बस में एक कोण 60 डिग्री का है तो आसन कोण पता ही है हमें 120 डिग्री का होगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि दोनों विकर्ण की जो लंबाई है उनका अनुपात 1:√3 होगा। अगर d1:d2 हमारे पास क्या होगा, 1:√3। और जो छोटा विकर्ण है ना, ये भुजा की लंबाई के इक्वल होगा। छोटा विकर्ण भुजा के इक्वल होगा, अगर रोम्बस की जो भुजा है ना उसके इक्वल होगा d1। समझे कि रोम्बस के कोण 60 और 120 है, तब दोनों विकर्ण की लंबाई का अनुपात 1:√3 होगा और छोटे विकर्ण के भुजा के इक्वल होगा। जो छोटा विकर्ण है ना वो भुजा के इक्वल होगा। तो आज मैंने आपको रोम्बस की और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज बता दी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम वगैरह। सो आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए। और ये सीरीज मैंने कंटिन्यू कर रखी है, 3D हो गई, 2D भी हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी 1-2 वीडियोस में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि ये सीरीज़ कैसी चल रही है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। सो थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।